Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start a new chapter, chapter number 17. The name of the chapter is Relief Features of the Continents. स्टूडेंट्स वैसे तो रिलीफ का मीनिंग होता है कंफर्ट, बट जियोग्राफी में रिलीफ का मीनिंग होता है लैंड फीचर्स, मीन्स लैंड फीचर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। कि कोई भी कॉन्टिनेंट है, लैंड है, तो उसका रिलीफ फीचर मीन्स उसके जो अप्स डाउन्स प्लेन एरिया है कितना, मीन्स उसके जो माउंटेन वैली और जो प्लेन एरिया होता है वो लैंड के जो फीचर्स होते हैं, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. So before we start this chapter, we will read about a personality, that is William Morris Davis. He is known as the father of American geography. ठीक है, तो आपने याद रखना है, फादर ऑफ अमेरिकन जियोग्राफी किसे कहा जाता है? विलियम मॉरिस डेविस. हिज वर्क, क्या वर्क था उनका, क्या राइट किया था उन्होंने? द रिवर्स एंड वैलीज ऑफ पेनिनसिल्वानिया वॉज पब्लिश्ड इन 1889. उनका ये जो वर्क था, विच लेड द फाउंडेशन, मीन्स उसने एक आइडिया क्रिएट किया, क्या? ऑफ द डिवीजन सिस्टम ऑफ लैंडस्केप एनालिसिस. डिवीजन क्यों बोला? क्योंकि उनका नेम था डेविस. तो ये जो डिवीजन सिस्टम था, उनकी जो वर्क उन्होंने राइट किया था, वहाँ से लैंडस्केप एनालिसिस हुआ. मीन्स लैंडस्केप क्या होता है? फिजिकल जो हमारे फीचर होते हैं, विजिबल फीचर्स, ठीक है, एनालिसिस होते हैं कि डिटरमाइन करना उसके फीचर्स को. तो हम जो लैंडस्केप के जो फीचर्स को हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाए हैं, वो किन की वजह से? डिवीजन सिस्टम की वजह से. दिस इज़ परहेप्स, मे बी कहते ये हो सकता है शायद, हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ फिजिकल जियोग्राफी. तो ये मे बी उनका बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था फिजिकल जियोग्राफी की स्टडी जो उन्होंने की थी, उसकी वजह से था. He proposed, उन्होंने सजेस्ट किया, he suggested that the physical features of a land are a result of a long continued and orderly change due to erosion. उनका मानना था, उनका कहना था कि जो फिज़िकल फीचर हैं लैंड के, वो किसका रिजल्ट है? एक लॉन्ग, लंबे टाइम से जो कॉन्टीन्यूसली चेंज आ रहे हैं ड्यू टू इरोजन. इरोजन का मीनिंग होता है बट वी कैन से अ फिजिकल प्रोसेस इन विच सोयल, रॉक एंड अदर सर्फेसिस मटीरियल होते हैं जो आर रिमूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन. ठीक है, तो ये इरोजन की वजह से होता है. सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल स्टडी अबाउट इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, और जिनकी वजह से क्या बनते हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. So let's start reading. At a glance, first of all, given relief features of the continent. Actually, there are two types of processes. Endogenic and exogenic processes form different features on the continents. Continents पे जो different features बनते हैं हमारे lands पे, वो इन दो processes की वजह से बनते हैं. अब कौन कौन से features बनते हैं? Mountains, plateaus and plains. ठीक है, तो माउंटेन्स में आगे उसके टाइप्स गिवन है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, ये कैसे बनते हैं दैट विल स्टडी. ठीक है, आगे हम स्टडी करेंगे. प्लेट्यूज, और आगे उसके टाइप्स गिवन है, कोलम्बियन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू. प्लेन्स बनते हैं, कौन कौन से टू टाइप्स हैं उसके? इंडो गैंजेटिक प्लेन एंड सिबेरियन प्लेन. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ. The relief features of the continents are not same everywhere. जो relief feature होते हैं, physical feature होते हैं continents के, वो कहते हैं हमेशा सेम नहीं रहते. क्यों नहीं रहते? दिस इज सो, क्यों होता है ये? बिकॉज द लिथोस्फीयर is divided into a series of plates that fit together like pieces of jigsaw puzzle. अब लिथोस्फीयर हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि जो लिथोस्फीयर है वो डिवाइड हो जाता है किसमें? सीरीज़ ऑफ प्लेट्स में, और जो फिट हो जाती हैं बाद में, कैसे फिट हो जाती है? लाइक अ जिक्सो पज़ल. आपने जिक्सो पज़ल गेम देखी होगी, जिसमें हम अलग अलग पीसीज में उसको अलग कर देते हैं और उसको बाद में जॉइन करके इकट्ठा कर देते हैं. सेम वे, तो सीरीज़ की जो प्लेट्स होती है, ठीक है, वो अलग अलग हो जाती है, और ठीक है, और बाद में वो क्या हो जाती है? फिट करके टुगेदर लिथोस्फीयर बन जाता है. सम प्लेट्स आर, कहते हैं कुछ प्लेट्स होती हैं कॉन्टिनेंटल, सम आर ओशनिक, कुछ ओशनिक होती हैं, मीन्स ओशनिक बेड की बात हो रही है यहाँ पे, ओशन बेड्स की. वाइल सम अदर आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन होती हैं. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट पोजिशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड दिस रिलीफ फीचर्स. ये जो प्लेट्स की मूवमेंट है,
यही रिस्पॉन्सिबल है कि आज के टाइम में ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, फीचर्स हैं, ये जो बने हुए हैं वो सब किसकी वजह से हैं? इन प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से। देयर आर 3 मेजर रिलीफ फीचर्स दैट करेक्टराइज द कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स को करेक्टराइज करते हैं, कौन कौन से रिलीफ फीचर्स हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मैं पहले भी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस दैट एक्ट अपॉन द अर्थ टू फॉर्म वेरियस रिलीफ फीचर्स और लैंड फॉर्म्स। 2 टाइप्स की प्रोसेस होती हैं जो अर्थ के ऊपर डिफरेंट रिलीफ फीचर्स बनाती हैं। जो आपको मैंने बताया कि माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स कैसे बनते हैं, वो इन प्रोसेसेस की वजह से बनते हैं। कौन से वो 2 फीचर्स हैं? फर्स्ट वन है इंडोजेनिक, जिसे कि इंटरनल प्रोसेस भी कहा जाता है, सच एज प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक, भूकंप एंड वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक आपको पता होता है जैसे ज्वालामुखी फटता है, ठीक है। दीज इंक्लूड्स बोथ वेरी स्लो एज वेल एज सडन मूवमेंट्स दैट आइदर डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग फीचर्स और बिल्ड न्यू फीचर्स। अब बेटा इंडोजेनिक क्या है? इंटरनल प्रोसेस है, ये अंदर से होती हैं। जैसे भूकंप आया एकदम से, ज्वालामुखी फटा, ये सब अर्थ के अंदर होता है ना, और ये बहुत स्लो होता है, बहुत सडनली होते हैं, एकदम से होती हैं ये मूवमेंट्स। अब इन मूवमेंट्स से क्या होगा? या तो जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं, जो फीचर्स बने हुए हैं इस टाइम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या न्यू फीचर्स बिल्ड हो जाते हैं इनकी वजह से। एंड नेक्स्ट है एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल प्रोसेसेस। नेम से ही समझ आ रहा है, एक्सोजेनिक मीन्स एक्सटर्नल, सच एज एक्शन ऑफ रिवर्स, रिवर्स का एक्शन, विंड, वेव्स, हवाएं जो चलती हैं, एंड ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स लाइक अ रिवर ऑफ आइस। दीज आर स्लो फोर्सेस, ये भी स्लो फोर्सेस हैं, दैट आइदर वियर डाउन ओल्ड फीचर्स, ठीक है, या तो वो ओल्ड फीचर्स को वियर डाउन कर देंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देंगे थ्रू इरोजन, इरोजन के थ्रू, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और रीबिल्ड, या उसको रीबिल्ड कर देंगे न्यू फीचर्स को थ्रू डिपोजिशन, या वो न्यू फीचर्स बना देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हवाएं चलती हैं, रिवर्स बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही है फास्ट, तो या तो वो क्या करेगी, जो ओल्ड फीचर्स हैं उनको गिरा देगी, ठीक है, या फिर अब जैसे वो बाढ़ का रूप ले ले तो कुछ भी ख़राब हो सकता है, बड़े बड़े बिल्डिंग से गिर जाती हैं, ठीक है। तो या फिर अपने साथ जब मिट्टी बहाव में अपने साथ क्या लेते हैं, बहुत सारी चट्टानें, बहुत सारे यू कैन से सेडमेंट्स लेके आती है, तो उसकी वजह से डिपोजिशन की वजह से नई फीचर्स भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स बनते हैं। तो ये हम आज यही अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि लैंडस्केप कैसे एनालाइजेस होते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स आर लैंड फॉर्म्स दैट आर रेज्ड, लैंड फॉर्म्स होती हैं जो उठी होती हैं स्टीपली, स्टीपली मतलब स्लैंटिंग वे में, फॉर्मिंग पीक्स, पीक्स बनाती हैं, चोटी बनाती हैं अबव द सराउंडेड लैंड, जो उसके सराउंड में लैंड है उसके ऊपर। मोस्ट माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थ मूवमेंट्स। अब मोस्टली जो माउंटेन्स बनते हैं वो अर्थ की मूवमेंट्स के वजह से बनते हैं। वो कौन सी मूवमेंट्स हैं? फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक इरप्शन। जो ये अर्थ की मूवमेंट है दैट वी विल स्टडी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक इरप्शंस। नाउ फोल्ड माउंटेन्स, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि माउंटेन्स के भी आगे टाइप्स हैं, are formed by the compressive movements of the earth's lithosphere plates। अर्थ की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनकी जो कंप्रेसिव मूवमेंट्स है, कंप्रेसिव होता है अब पुशिंग इनवर्ड्स मूवमेंट, अंदर की तरफ मूवमेंट होती हैं टुवार्ड्स अ सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट से, दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फिगर। आगे जो आपको फिगर गिवन है, इन फोल्डिंग लेयर्स ऑफ, फोल्डिंग में क्या होता है, लेयर्स ऑफ रॉक्स आर पुश्ड टुवार्ड्स ईच अदर। जो रॉक्स की लेयर होती है वो एक दूसरे की तरफ पुश करती है एंड आर अपलिफ्टेड, ऊपर की तरफ उठ जाती है टू फॉर्म फोल्ड माउंटेन्स, और फोल्ड माउंट्स बनाती है। जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर, जस्ट एक पेपर का पीस लो आप समझ लो, फोल्ड्स पेपर व्हेन पुश्ड इनवर्ड्स फ्रॉम बोथ हैंड्स। अगर हम आप किसी भी एक पेपर का पीस लेते हो, ठीक है, जो सेंटर से बिल्कुल सेंटर पॉइंट से मान लो फोल्ड है, तो आप उनको बोथ साइड से एंड से पुश करोगे, दैट वी विल डू इन द एक्सपेरिमेंट इन द ऑनलाइन क्लास, आप करके भी देख सकते हो खुद, ठीक है। तो क्या होगा, द अपवर्ड फोल्ड्स, तो फोल्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर को आप जैसे सेंटर से बिल्कुल फोल्ड कर रखा होगा, तो आप दोनों साइड से पुश करोगे तो ऐसे देखो शेप ले लेगा पेपर भी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, कोई पार्ट नीचे की तरफ चला जाएगा।
तो जो अपवर्ड फोल्ड्स होते हैं और रिजिस आर नोन एज एंटिक्लाइंस, इनको एंटिक्लाइंस कहते हैं, वाइल द डाउनवर्ड फोल्ड्स और वैलेज आर कोल्ड सिंक्लाइंस। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्रेशन फोर्स दिखाया गया है दोनों साइड से, चट्टानों का जब फोर्स होता है सेंट्रल पॉइंट से, तो फिर क्या होता है, या फिगर से देख सकते हो, तो इस तरह से ऐसे देखो बेटा फोल्डिंग्स बन जाती हैं। ठीक है, मीन्स अर्थ में फोल्डिंग्स बन जाती है, जो पार्ट तो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, अब फोल्ड्स है ये वाले ऊपर वाला, इसको बोलते हैं एंटिक्लाइंस। जो नीचे की तरफ सिंक हो चुका है, नीचे की तरफ धंस चुका है, उसे बोलते हैं सिंक्लाइन। ठीक है, तो जो डाउन फोल्ड है उसे बोलेंगे सिंक्लाइन, जो अप फोल्ड है ऊपर की तरफ फोल्ड है उसे बोलेंगे एंटिक्लाइंस। तो आपने ये भी लर्न करना है। नेक्स्ट देखो, कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स विच आर फॉर्म्ड, कहते हैं जो फोल्ड माउंटेन्स के भी आगे देखो बेटा 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, विच आर फॉर्म्ड क्वाइट रिसेंटली, जो अभी बने हैं विद इन द लास्ट कब 40 मिलियंस ईयर एगो, टेंड टू बी हाई, जो कि बहुत हाई होते हैं, एंड रग्ड होते हैं, कि मीन्स रफली हिली सा सरफेस होता है। दीज आर नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स, इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। इनमें क्या क्या इंक्लूड है, दीज इंक्लूड्स द एल्प्स, जो कि यूरोप में है, ये माउंटेन्स के नेम है जो कि यूरोप में है। हिमालयाज जो इंडिया में है, इट मीन्स जो हिमालय वो यंग फोल्ड माउंटेन में आता है। द रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, द एंडेज जो माउंटेन है वो कहाँ है, साउथ अमेरिका। तो आपको इनके यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल और कौन सी कंट्रीज़ में वो भी लर्न करने हैं। Now older mountains which were formed 200 and 300 million years ago। अब आपको समझ आ गया होगा कि यंग फोल्ड माउंटेन्स वो हैं जो भी रिसेंटली 40 मिलियन ईयर्स एगो बने हैं, वो यंग फोल्ड माउंटेन है। जो बहुत पुराने हैं, ठीक है, 200 और 300 मिलियन ईयर्स एगो आर नोन एज ओल्ड फाउंटेन। ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है, द एप्लाचियन इन यूएसए, अप्लाचियन एक माउंटेन है जो कि यूएसए अमेरिका में है, एंड द अरावलीज, अरावली पर्वत आपने बहुत फेमस है, सुने होंगे इंडिया में, आर एग्जाम्पल्स। वो जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हमने क्या अंडरस्टैंड किया था कि माउंटेन्स के आगे टाइप्स कर रहे हैं, हमने फोल्ड माउंटेन कर लिया, नाउ वी आर डूइंग ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट्स cause faulting or fracturing of the earth's lithospheric plates। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनती हैं, जो अंदर अर्थ के जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्रेक कर देती हैं, फ्रैक्चरिंग कर देती है, जिसकी वजह से अर्थ की जो लिथोस्फेयर प्लेट्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, दिस लीड्स टू देयर डिस्प्लेसमेंट। मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसमें ना ब्रेकेज हो जाती है। ठीक है, तो और क्या होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। मीन्स जो अर्थ की जो कोई भी चीज़ है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, the part of the lithospheric plates that gets uplifted by push or pull movements is known as block mountains or host। जो पार्ट होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स का, ठीक है, दैट गेट्स, जो कि अपलिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ या तो पुश और पुल की वजह से, उसको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। तो आपने यहाँ से ब्लॉक माउंटेन भी लर्न करना है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, द हार्ज माउंटेन्स ऑफ जर्मनी, जर्मनी के जो हार्ज माउंटेन है, एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ नेवादा एंड उता इन द यूएसए आर ब्लॉक माउंटेन्स। आप इसका एग्जाम्पल आपके नेक्स्ट पेज पे ऊपर पिक्चर में गिवन है, आप देख सकते हो कैसे होते हैं, वो उता का गिवन है। नेक्स्ट है सिमिलरली अ रिफ्ट वैली और ग्रैबन इज फॉर्म्ड व्हेन द लैंड बिटवीन द फोल्ड सिंक्स डाउन। अब जब लैंड अपलिफ्ट करती है ऊपर की तरफ तो उसको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन और होस्ट। जब नीचे की तरफ सिंक करती है ब्लॉक माउंटेन में तो उसे बोला जाता है, ठीक है, उसे कहा जाता है रिफ्ट वैली और ग्रैबन। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको दिखाया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लॉक माउंटेन बाय फोल्टिंग। फोल्टिंग की वजह से ब्रेकेज आ जाती है। देखो कोई पार्ट तो नीचे की तरफ धंस गया, कोई ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो पार्ट नीचे की तरफ धंस चुका है, ठीक है, सिंक हो चुका है, उसे बोला जाता है ग्रेबन और रिफ्ट वैली। और जो पार्ट ऊपर उठ चुका है उसे बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन और होस्ट। We will understand volcanic mountains। Volcanic mountains are formed when hot molten, जो volcanic mountain कैसे बनते हैं, जब hot molten rocks, जो पिघली हुई चट्टानें हैं, मैग्मा है जो, ठीक है, फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर बहुत डीप में मिलता है, इरप्ट्स, वो फट जाता है, ठीक है, फूट जाता है, यू कह सकते हो, थ्रू ओपनिंग्स और वेंट्स इन द क्रस्ट,
क्रस्ट की जो अर्थ का जो ऊपर आउटर लेयर है क्रस्ट, वहाँ पे एकदम से जब प्रेशर पड़ता है, ओपनिंग होती है, तो एकदम से मैग्मा निकलता है बाहर, ठीक है। एंड पाइल्स होता है टू बी गैदर ऑन द सरफेस, और वो सरफेस पे गैदर हो जाता है। इस तरह से वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। अब मैग्मा, जिसे कि लावा भी कहा जाता है, मैग्मा इज कोल्ड लावा व्हेन इट ब्रेक्स थ्रू द क्रस्ट, जब वो क्रस्ट से बाहर निकलता है, एंड कम्स टू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब वो अर्थ की सरफेस पे आता है। व्हेन द ऐश एंड लावा कूल्स, और जो ऐश और लावा निकला है जब वो ठंडा हो जाता है, इट बिल्ड्स अ कोन ऑफ रॉक, तो वो एक कोन बना लेता है रॉक की। रॉक एंड लावा पाइलअप, वो पाइलअप हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं, वहाँ ऊपर आके जम जाते हैं, लेयर अपॉन लेयर, तो लेयर से लेयर बनती जाती है, ऑफन फॉर्मिंग अ माउंटेन, वो एक माउंटेन बना लेती है। आप इसको फिगर नंबर 17 से समझ सकते हो, मैं आपको भी शो करती हूँ। सी आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे, देखो जब मैग्मा बाहर निकलता है तो ऐसे बाहर पाइलअप होने लग जाता है, ठीक है, ऐसे माउंटेन बना लेता है। ये वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। तो ऐसे लेयर्स पे लेयर्स बनती जाती हैं। जो मावा बाहर निकला है, ठीक है, मैग्मा सॉरी लावा बाहर निकला है, वो जमने लग जाता है, पाइलअप हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से क्या बना लेता है, एक फॉर्म बना लेता है, वॉल्केनिक माउंटेन की फॉर्म बना लेता है। ये होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। आप इसमें देख सकते हो दिखाया गया हुआ स्मोक, एशेस एंड गैस क्लाउड ऐसे निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब वॉल्केनिक माउंटेन्स के भी कुछ एग्जाम्पल गिवन है। फॉर एग्जाम्पल माउंट फुजियामा जो कि जापान में है, माउंट वेसुवियस जो कि इटली में है, एंड माउंट पीले जो कि कैरिबियन आइलैंड में है। द ओनली एक्टिव वोल्केनो, अगर हम एक्टिव वोल्केनो की बात करें जो आज भी एक्टिव है इन इंडिया, इंडिया में इज़ लोकेटेड, वो कहाँ पे है, बैरन आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो बैरन आइलैंड है, वहाँ पर आप आज भी एक्टिव वोल्केनो देख सकते हो। आपके बुक में नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे गिवन है, देखो द बैरन आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये देखो ऊपर की तरफ उठा हुआ, ये जो आज भी एक्टिव है। नेक्स्ट देखो माउंटेन्स ओफन अकर, कहते हैं माउंटेन्स ओफनली अकर होते हैं इन लॉन्ग चेन्स में, जिसे कहा जाता है रेंजेस। अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स चेन्स और रेंजेस, ये जो रेंजेस हैं इनकी ग्रुप ऑफ माउंटेन चेन्स है या रेंजेस हैं, इज कॉल्ड, अब इनके ग्रुप को कहा जाता है, रेंजेस के ग्रुप को कहा जाता है माउंटेन सिस्टम। माउंटेन्स आर मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, के जो थिनली मीन्स माउंटेन्स आपको मोस्टली कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे वर्ल्ड के जिन रीजन्स में बहुत कम पॉपुलेशन है वहाँ माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। बट दे आर इमेंसली यूजफुल टू ह्यूमन काइंड, बट वो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो द ग्लेशियर्स ऑन द माउंटेन्स पे जो ग्लेशियर्स होते हैं मेल्ट हो जाते हैं टू फॉर्म रिवर्स, वो रिवर बनाते हैं, विच प्रोवाइड अस विद वाटर, वो हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं, एंड फर्टाइल एलुवियल सॉइल, फर्टाइल होती है उपजाऊ, एलुवियल सॉइल जो डिपॉजिट होती है बाय द सरफेस वाटर, ठीक है। रिवर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, ठीक है। तो रिवर की साइड पे जो एलुवियल सॉइल होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, टू फॉर्म फोर्ट क्या बनाती है फिर डेल्टास और प्लेन्स। तो इस तरह से माउंटेन्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। सेकंड क्या है, माउंटेन्स ऑल्सो एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, ठीक है, विच प्रोटेक्ट द लैंड। अब जैसे हिमालयास है, एग्जाम्पल है हिमालयम, ठीक है, तो हमें बहुत सारे एनिमीज से बचाता है, ठीक है। तो एज अ फिजिकल बैरियर भी तो काम कर रहा है। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड, अब कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, सच एज टूरिज्म एंड फ्रूट कल्टीवेशन, ठीक है। तो फ्रूट कल्टीवेशन जो होता है और जो टूरिज़्म बहुत बाहर से जो भी घूमने आते हैं, तो इस तरह से फाइनेंशियली भी हमें हेल्प मिलती है, किन से, माउंटेन से। में आप मोस्टली देखा होगा लोग माउंटेन एरियाज़ में घूमने जाते हैं, फ्रूट कल्टीवेशन होती है वहाँ पे। सो दिस वे तो जो माउंटेन्स हैं उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आज हमने माउंटेन्स के टाइप्स स्टडी किए हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द प्लेट्यूज एंड प्लेन एरिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।